हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार पॉलिटेक्निक 2021 का फॉर्म कैसे भरे सो। ठीक है ना। तो ये 2021 वालों का फॉर्म भरने का तरीका पूरा स्टेप वाइज समझा दे रहे हैं, कैसे करना है, मोबाइल से कैसे आप लोग भर सकते हैं, इसके बारे में फुल प्रोसेस बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले गूगल क्रोम पे आ जाइएगा। गूगल क्रोम पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको सर्च करना है। यहाँ पे सर्च करना है BCEC सर्च करके और आप आगे जाइएगा। और जैसे ही आप आगे जाइएगा वैसे ही देखिए आप लोगों को इस तरह का पूरा इंटरफेस खुल जाएगा। ये तो एक सेकंड रुक जाइएगा, फिर से BCECEB, ठीक है ना। BCEC पहले सर्च कीजिएगा 0, इस तरह का आप लोग का इंटरफेस खुलेगा। और यहाँ से इंटरफेस खुलेगा तो आप लोग नीचे आइएगा तो देखिए इस तरह का दिखेगा। आप लोग BCEC यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप लोग को इस तरह से यहाँ पे सारा चीज़ ऑप्शन आ जाएगा। देखिए आप लोगों को भरना क्या है, PE वालों के लिए। तो देखिए जो PE वाले हैं, PPE वाले वे लोगों के लिए कौन सा, यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन है। तो इस ऑप्शन में क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे वैसे ही देखिए यहाँ पे आ जाएगा अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन। अप्लाई ऑनलाइन, फिर प्रोस्पेक्टस। आप लोग देख सकते हैं नीचे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट, आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। आप लोगों का एग्ज़ाम कैसे होता है, कौन सा पैटर्न के बेसिस पे एग्ज़ाम होता है, सारा चीज़ यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो ऑनलाइन, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये हम लोग का ऐसे खुलेगा। तो सबसे पहला स्टेप है हम लोग का रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहला हम लोग का क्या होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए। रजिस्ट्रेशन के लिए जो नए कैंडिडेट है वो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। और जो कैंडिडेट, देखिए जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं उन लोग क्या करेंगे, उन लोग साइन इन करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो नए कैंडिडेट को हम भर रहे हैं फॉर्म, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद सारा ऑप्शन हम लोगों को नीचे दिख जाएगा कि क्या क्या चीज़ें मांग रही है रजिस्ट्रेशन में। देखिए रजिस्ट्रेशन में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें मांग रही है। सो देखिए रजिस्ट्रेशन में हम लोग का नाम मांग रहा है, फर्स्ट नेम। सबसे पहले हम लोग को यहाँ से मांगेगी ना कि क्या चीज़ के लिए आप भरना चाह रहे हैं, क्या चीज़ के लिए, यानी PE भरना चाह रहे हैं, PP भरना चाह रहे हैं, PM या PMM। तो देखिए सबका अलग अलग है। ये पॉलिटेक्निक 10th वाले लोगों के लिए, ये अब 10th वाले लोग इसको नहीं भर सकते हैं, ठीक है। एक पारा मेडिकल है और एक पारा मेडिकल डेंटल वालों के लिए। तो देखिए ये पारा मेडिकल डेंटल ये 10th लेवल का भराता है, और PM पारा मेडिकल ये 12th लेवल का है, PPE ये भी 12th लेवल का है, और ये जो PE है ना, PE पॉलिटेक्निक एग्जाम, वो भी 10th लेवल का है। जो 12th वाले कैंडिडेट होंगे वे लोग चारों भर सकते हैं। और जो केवल 10th वाले होंगे जिसको इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग PE भरेंगे, मेडिकल फील्ड में जाना है तो PMM पैरामेडिकल डेंटल भरेंगे। तो ये PE वालों के लिए डाल रहे हैं ना, तो PE वाले पे क्लिक कर देंगे। और जिसको चारों भरना होगा तो उन लोग चारों पे क्लिक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, चारों पे क्लिक कीजिएगा तो आपको फिर नीचे ज़्यादा पैसा मांगेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम कोई एक को भरते हैं, PE को भरते हैं। PE में देखिए क्या क्या मांगेगा। सबसे पहले योर नेम मांगेगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये डाल देना है। इसके बाद फिर से वो री इंटर करने के लिए जो ऊपर में डाले वही डालना है री इंटर के लिए। फिर डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को डालना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। फिर री इंटर डेट ऑफ बर्थ, वही री इंटर डेट ऑफ बर्थ डलाएगा यहाँ पे। फिर सेलेक्ट योर परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार। अगर आप बिहार का परमानेंट रेसिडेंस है तो यस डालिएगा, अगर बिहार का परमानेंट रेसिडेंस नहीं है तब नो डालिएगा। यानी बिहार का मतलब आप अस्थाई हैं, बिहार का ही आपका जन्म है, वो यहाँ पे डालिएगा। अगर बिहार के ही हैं रेगुलर तब यस, नहीं तो नो, ठीक है ना। फिर रिजर्वेशन कैटेगरी। अब देखिए रिजर्वेशन कैटेगरी में अब कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये जनरल वाले लोग हैं, ये बैकवर्ड क्लासेस वाले हैं, ये EBC वाले हैं, ये SC वाले लोग हैं। तो जिसको जो भी कैटेगरी में होगा अपना कैटेगरी चूज कर डालेंगे। ये नीचे SC ST वाले लोग हैं ना, तो यहाँ से रिजर्वेशन कैटेगरी। डू यू क्लेम डिसएबिलिटी कोटा। अब देखिए डू यू क्लेम डिसएबिलिटी कोटा कहने का मतलब कि आपका कुछ डिसएबिलिटी कोटा मीन्स आपका कुछ हाथ पैर या फिर आँख या कहीं पे भी कुछ फ्रैक्चर है या नहीं है, वो यहाँ पे अगर है कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम और उसका सर्टिफिकेट आप बना के रखे हैं कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये इसका सर्टिफिकेट है मेरे पास, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसमें यस डालिएगा, यस कर दीजिएगा कि हाँ हम डिसएबिलिटी कोटा के अंतर्गत आते हैं, तो यस करिए, नहीं तो फिर नो करिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप ईमेल आईडी, देखिए ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी है, ईमेल आईडी बहुत कंपलसरी है एकदम, और सही वाला ईमेल आईडी डालिएगा
फिर सही वाला ईमेल आईडी डाल के फिर एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि इसी पे आपको सारा चीज़ मैसेज OTP सारा चीज़ रिसीविंग इसी पर आप लोगों को मिलेगा। अब देखिए अब यहाँ पे एक पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, आप लोगों को पासवर्ड खुद से ही चूज करना, खुद से ही पासवर्ड बनाना है, तो आप लोग खुद से पासवर्ड बनाइए। ठीक है, अपने अनुसार नाम, डेट ऑफ बर्थ कुछ मिक्स करके बना दीजिएगा पासवर्ड जो याद रहे, और बार बार अगर लॉगिन करना तो हम कर सकते हैं लॉगिन। फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है, पूरा मोबाइल नंबर अच्छे से आप लोग यहाँ डालिएगा। फिर री इंटर मोबाइल नंबर कीजिए, री इंटर मोबाइल नंबर कीजिए, और ये सब कंपलसरी है। ठीक है, फिर आधार नंबर भी डालना। आधार नंबर देखिए कंपलसरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, आधार नंबर कंपलसरी है लेकिन मोबाइल नंबर कंपलसरी है। जिसके ऊपर देखिए ये स्टार मारा है ना, एकदम जरूरी है, कुछ को डालना ही डालना है। अब देखिए एक है सिक्योरिटी क्वेश्चन कोटा। सिक्योरिटी क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पे कुछ क्लिक कीजिएगा ऑप्शन, तो पूछेगा यहाँ पे कि व्हाट इज़ योर चाइल्डहुड निकनेम, बचपन का आपका नाम क्या था। व्हाट इज़ योर फेवरेट चाइल्डहुड फ्रेंड्स, नेम ऑफ योर फर्स्ट टीचर, व्हाट इज़ योर फेवरेट टीम। ये कुछ क्वेश्चन है जो क्वेश्चन यहाँ पे अगर मान लेते चूज करते हैं कि व्हाट इज़ योर फेवरेट टीम, इसको चूज करते हैं तो इसको चूज करेंगे तो नीचे नाम पूछेगा कि आप उसका नाम बताइए। ये सिक्योरिटी है, ये जैसे कि मतलब कि बोर्ड वाला अपना एक सिक्योरिटी रखता है, तो ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो हम लोग ऊपर चूज किया व्हाट इज योर फेवरेट टीम, वही वाला नीचे डालना है। ठीक, और इसके बाद फिर नीचे कैप्चा है, यहाँ पे कैप्चा ये वाला है, कैप्चा नीचे डालिए, और कैप्चा नीचे डालने के बाद साइन अप कर दीजिए। साइन अप जैसे ही कीजिएगा ना तो आपका मोबाइल में रजिस्ट्रेशन का एक मैसेज चला जाएगा, मोबाइल में रजिस्ट्रेशन का, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर का मैसेज आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन का आ जाएगा, और फिर जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, और फिर पासवर्ड तो आप बनाए थे वो पासवर्ड दोनों से फिर क्या कर लेना, साइन इन कर लेना, या नहीं तो आपको ये कंटिन्यू आगे लेते ही चलेगा। तो हम लोग इसको पूरा फिल करते हैं अच्छे से, इसके बाद फिर साइन अप करते हैं। देखिए यहाँ पे जब हम लोग कैप्चा डालेंगे सब ऊपर में जितना था सब फिल कर दिए, ध्यान से सब लोग फिल करिएगा। आधार कार्ड से आप लोग सब लोग अपना आधार कार्ड में देखिएगा, और जो भी डाटा बताएं सब लोग फिल कर दीजिए। जब यहाँ से हम लोग कैप्चा डालेंगे तो हम लोग साइन अप करेंगे ना, तो हम लोग यहाँ पे साइन अप करते हैं। देखिए साइन अप जैसे ही करेंगे तैसे आप लोगों का यहाँ पे लिख रहा है क्या, देखिए जैसे जैसे कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, फर्स्ट नेम डज नॉट मैच। ये जो फर्स्ट नेम हम लिखे हैं डज नॉट मैच नहीं कर रहा, तो उसको हम एक बार फिर से चेक करते हैं ना। देखिए हम लोग को हो रहा है अभी, देखिए हम लोग को लिखता है कि प्लीज़ वेट वाइल वी समथिंग। तो अभी हम लोग को वेट करने के लिए बोल रहा है, हम लोग अभी आगे किए हैं, साइन अप पे क्लिक किए तो वेट करने के लिए बोल रहा है। अब देखिए आगे हम लोग का और खुलेगा ये, तो आप लोगों का नाम लिख कर आ जाएगा ना, इस तरह से सब लोग नाम लिख कर आ जाएगा। एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है, कंफर्म कर लीजिएगा। अगर मान लेते हैं देखिए अगर आपका पूरा ऊपर वाला डाटा कंफर्म है तो आप यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन है, वो कंफर्म का है वो चेंज का। अगर पूरा कंफर्म है तो कंफर्म कर दीजिए, अगर कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर लीजिए, क्योंकि अभी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, और सही होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार आप लोग ज़रूर इसको मिला लीजिएगा। अब देखिए अब हम लोग यहाँ से कंफर्म पहले करते हैं, कंफर्म पे क्लिक करते हैं। चलिए जैसे ही कंफर्म पे क्लिक हम लोग करेंगे तो अब आपका मोबाइल पे जो भी मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल में एक कोड जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे योर रजिस्ट्रेशन यानी ऑनलाइन आवेदन पोर्टल DCEC के लिए आपका पंजीकरण स्वीकार किया जाता है। आपको शीघ्र ही सक्रिय लिंक और लॉगिन विवरण रूप पुष्टिकरण ईमेल प्राप्त होगा। ईमेल आईडी पे जो डाले वहाँ पे कुछ मैसेज आएगा, प्रोसेस हो चुका है। और पूरा करने के लिए अपना ईमेल खाता खोलें और मेल में लॉगिन पृष्ठ पर दिया गया सक्रिय लिंक पर क्लिक करें और ऑनलाइन फॉर्म भरें। आपके ईमेल आईडी में भी सारा चीज़ चला गया होगा। और अगर मान लेते ईमेल आईडी में नहीं दिख रहा है सीधे, तो आप स्पैम वाला ऑप्शन में चेक कीजिए, स्पैम मेल में जाइए, वहाँ से आप चेक कीजिए, वहाँ पे आपको चला गया होगा, ठीक है ना। अगर वहाँ पे वो कोड गया होगा तो आप लोग यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। इंटर एक्टिवेट कोड, ये आपका मोबाइल में गया होगा एक्टिवेट कोड, उस कोड को यहाँ पे डालिए। यहाँ पे देखिए है ना इंटर एक्टिवेट कोड, इस पर अब हम लोग क्लिक करते हैं। तो इंटर एक्टिवेट कोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो अब यहाँ से सारा डाटा मांगेगा। अब हम लोग से क्या मांग रहा है, यूज़र नेम मांगेगा, जो हम लोग यूज़र नेम आप लोग के ईमेल आईडी पे गया होगा, जो ईमेल आईडी डाले होंगे। इंटर एक्टिवेट कोड यहाँ पे डालिए और फिर यहाँ पे सबमिट कीजिए, फिर आगे हो जाएगा, ठीक है ना। हम फिर यहाँ पे डालते हैं
और मान लेते हैं, फिर बोलता है इफ़ योर अकाउंट हैज़ नॉट एक्टिवेटेड, अगर आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं हो गया तो प्लीज़ एक्टिवेट योर अकाउंट बाय क्लिक हेयर बिलो, क्लिक हेयर फॉर एक्टिवेट योर अकाउंट। सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला जो भी डाटा है वो डाटा डाल के सबमिट करते हैं तो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए हम लोग डाल दिए हैं एक्टिवेट कोड और फिर ऊपर में हम लोग ईमेल आईडी डाल दिए हैं। ठीक है, ईमेल आईडी एक्टिवेट कोड डालते हैं। अब यहाँ पे नीचे सबमिट करते हैं, यहाँ पे देखिए सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट करते हैं। तो सबमिट करेंगे ना तो तुरंत हो जाएगा सक्सेसफुल। देखिए ये आ गया, हाय शिवम नाम है, हाय शिवम, योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड, यू कैन नाउ लॉग इन विथ योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। जो आप पासवर्ड बनाया थे और जो आपका ईमेल आईडी था उस ईमेल आईडी और पासवर्ड से आराम से आप लॉग इन कर सकते हैं। यानी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, यानी आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। अब आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए फिर से देखिए यहाँ पे डालना होगा आपका ईमेल आईडी और जो पासवर्ड है वो दोनों डाल लीजिए, हो जाएगा। आप यहाँ पे पासवर्ड ये और ईमेल आईडी डालकर और पासवर्ड डालकर आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप जैसे ही सबमिट कीजिएगा देखिए आगे आपका डैशबोर्ड खुल गया। अब आपका डैशबोर्ड खुल गया, अब आप सारा चीज़ यहाँ से आप आराम से भर सकते हैं। ऊपर में देखिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिया, अब आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ आपका नाम दिया हुआ रहेगा। देखिए डैशबोर्ड यहाँ खुल गया, एप्लीकेशन डिटेल यहाँ पे रहेगा। तो सारा चीज़ देखिए नाम यहाँ पे सब फिल करेंगे हम लोग, फिर मदर्स नेम, फादर्स नेम, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन के वक्त केवल कैंडिडेट्स नेम ही मांगा था। अभी मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ फिर से सब कंफर्म करके और इसको हम लोग अच्छे से फिल करते हैं। देखिए एक एक करके देखते हैं, एक एक स्टेप। ये ऊपर ना जा ही नहीं रहा है, एक सेकंड रुकिएगा। तो इसको ना हम लोग डैशबोर्ड मोड में करते। देखिए तो यहाँ पे क्लिक करते, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो देखिए डेस्कटॉप मोड साइट है ना, डेस्कटॉप मोड साइड में इसको करके देखते हैं। देखिए अब खुल गया पूरा डिटेल से, ठीक ना। अब थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे सारा डाटा आ गया। देखिए हम लोग का कौन कौन सा स्टेप है। पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना होगा, फिर अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर। अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर, और फ़ोटो ध्यान रखिए फ़ोटो में फ़ोटो का डेट और आपका नाम होना बहुत ज़रूरी है, ये कंफर्म किया हुआ है। ठीक है, फिर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, फिर प्रीव्यू एंड कंफर्म एक बार करिए, फिर लास्ट में पेमेंट करके हो जाएगा। तो इसमें हम लोग सारा डाटा डालते हैं। क्या क्या डालना है देखिए, कैंडिडेट्स नेम है, फादर्स नेम डालना, मदर्स नेम डालना, डेट ऑफ बर्थ हम लोग डाले हुए हैं। फिर हम लोग का जेंडर डालना है, जो भी जेंडर है। फिर रीसेलेक्ट जेंडर, मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कुछ भी अगर आपका कट मार्क्स ये सब होगा तो आप यहाँ पे मार्क्स डाल सकते हैं, कुछ निशानी। क्या आप SMQ कोटा के अंतर्गत हैं, सर्विसमैन कोटा। सर्विसमैन कोटा के लिए देखिए सीट हमेशा रिजर्व होता है, तो सर्विसमैन कोटा वाले लोग अगर आपके पास सीट रिजर्व है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट नेम और इंस्टीट्यूट ऑफ द पासिंग अपीयरिंग एंड क्वालिफाइंग एग्जाम्स, आप कब क्वालिफाई किए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से पास किए, ये वाला सारा चीज़ यहाँ से डाल सकते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप एग्ज़ाम पास किए हैं। फिर फैमिली इनकम यहाँ पे डालना है, आपका फैमिली इनकम कितना है। ठीक है, परमानेंट, फिर नीचे एड्रेस डलाएगा, परमानेंट एड्रेस डलाएगा, परमानेंट एड्रेस, फिर कौन सा डिस्ट्रिक्ट से, कौन सा स्टेट से, पिन कोड आपका क्या है। फिर दोनों अगर आपका सेम है, परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडिंग एड्रेस, तो आप यहाँ पे खाली टिक मार दीजिएगा तो सारा चीज़ हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, आगे फिर कुछ नहीं है। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबमिट करेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इस स्टेप को हम लोग पूरा फिल करते हैं। तो ये सारा चीज़ फिल करने के बाद फिर हम लोग नीचे जाएंगे, सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है ना, सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। चेक कर लीजिएगा एक बार सब लोग। सबमिट एंड कंटिन्यू पे आएंगे तो अब हम लोग को यहाँ से मांगेगा सिग्नेचर, और देखिए सिग्नेचर दोनों में मांग रहा है। पहले फ़ोटो को ध्यान रखना है, यहाँ पे फ़ोटो का साइज़ क्या होना चाहिए, 200 से 200 मेगापिक्सल होना चाहिए और 100 KB के अंदर में फ़ोटो होना चाहिए। ठीक, फ़ोटो 100 KB के अंदर, और फिर सिग्नेचर भी 100 KB के अंदर। ध्यान रखिए 2 सिग्नेचर मांग रहा है, इंग्लिश सिग्नेचर और हिंदी सिग्नेचर। तो हम यहाँ से अपलोड करते हैं। यहाँ से पहले चूज कीजिए, चूज फाइल यहाँ पे करिएगा। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा मोबाइल में चले जाइएगा आप लोग, और आप लोग का आ जाएगा ऊपर में ही, फर्स्ट में ही ना। अगर आप लोग का फ़ोटो गैलरी में सेव करके रखे होंगे तो गैलरी में चले जाइए। यहाँ भी मेरे पास नहीं आया फ़ोटो। चलिए देखिए फाइनली अपलोड हो चुका है। ध्यान रखना है यहाँ पे साइज़ में रखिएगा। देखिए फ़ोटो इस तरह का होना चाहिए, फ़ोटो के ऊपर डेट होना चाहिए और नाम होना चाहिए। ठीक,
और ये सब हम लोग का अपलोड हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो गया। देखिए ध्यान रखिएगा फ़ोटो 100 KB के अंदर, फिर ये सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश दोनों में होना चाहिए, ठीक है ना। इसको साइज़ आप कम कर सकते हैं। देखिए ये 100 पिक्सल 300 विड्थ होना चाहिए और 100 हाइट होना चाहिए, यानी 300 इधर ला 100 इधर ला, और फिर 100 KB के अंतर्गत होना चाहिए। दोनों का सेम कंडीशन है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग यहाँ से आगे देखते हैं, सबमिट एंड कंटिन्यू करते हैं। तो सबमिट एंड कंटिन्यू आगे करेंगे ना, तो फिर देखिए अब हम लोग से एजुकेशन इन्फॉर्मेशन मांगेगा। अभी देखते हैं एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में ये क्या क्या चीज़ें मांगती है। इसको अभी पूरा खुल रहा है, पूरा डाटा खुल जाने दीजिए। देखिए पूरा डाटा खुल गया ना। अब यहाँ पे हम लोग का आ रहा है कि सेकेंडरी, फिर यहाँ पे कौन कौन सा सब्जेक्ट था, ऑल सब्जेक्ट, स्कूल कॉलेज का नाम, फिर कौन सा बोर्ड था, पासिंग स्टेटस, पासिंग ईयर, सेलेक्ट परसेंटेज, फिर मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स। तो सारा एक एक करके हम लोग देखते हैं। पासिंग ईयर में देखते हैं पासिंग ईयर में क्या क्या दिखा रहा है। देखिए पासिंग ईयर में दिखा रहा है आप लोग का 2021, 2020, 2019, 2018, 2017। जब भी आप लोग पास आउट हुए हैं तो आप लोग आराम से यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके डालते हैं। आप लोग सब यहाँ पे डाल सकते हैं आप मार्क्स अपना टोटल ऑल सब्जेक्ट है यहाँ पे अपना स्कूल्स नाम बिहार, पासिंग स्टेटस पास्ट हैं आप, फिर पासिंग ईयर कब पास आउट किए थे, पासिंग ईयर ये सब आप लोग का ना लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे। आप लोग जब मार्कशीट देखिएगा ना तो मार्कशीट में लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो मार्कशीट में लिखा हुआ रहता है, आप वहाँ से देख सकते हैं उसको, ठीक। फिर टोटल मार्क्स कितना आया है, टोटल मार्क्स कितना का था, ठीक। सब डालने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। हम लोग मेरे को यहाँ से बोल रहा है प्लीज़ रिकन्फर्म दैट यू हैव फिल्ड एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली, ठीक है। ओके करते हैं। चलिए आगे देखिए इस तरह से डाटा। अब इसको ना आप लोग मिला लीजिए पूरा अच्छे से कि मेरा डाटा यहाँ पे सही है या नहीं है। अगर गलत होगा ना तो आप लोग को देखिए अभी भी एडिट करने का मौका यहाँ पे दे रहा होगा, ठीक है। देखिए अब जब ये पूरा कंफर्म हो जाएगा तो आई हैव कंफर्म द एबव, सब मेरा कंफर्म है एबव वाला। इसके बाद इस बॉक्स में टिक कर देना है और फिर कंफर्म एंड सबमिट कर देना है। नहीं तो अभी अगर मान ले तो ऊपर में कुछ गलत है तो बैक टू एडिट आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ठीक है, तो एक बार हम पहले चेक करते हैं। चलिए ये पूरा कंफर्म हो गया कि हाँ मेरा जो भी डाटा ऊपर है सब ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आई कन्फर्म द एबव यहाँ पे कंफर्म करते हैं, यहाँ पे कंफर्म करते हैं और फिर कंफर्म द सबमिट पे क्लिक करते हैं। कंफर्म द सबमिट पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे एक बार बोलेगा कि आप कंफर्म होने से पहले एक बार फिर से चेक कर लीजिए, मतलब सबमिट करने से पहले एक बार फिर से चेक कर लीजिए कि क्या सच में है। ठीक है, तो हाँ मेरा ठीक है, तो फिर ये यस कर देते हैं, क्योंकि एक बार फिर सबमिट हो जाने के बाद फिर एडिट नहीं होगा। जो एक समय दिया हुआ उसी समय लास्ट समय में एडिट होगा। चलिए यहाँ तो हो गया। अब हम लोग को क्या करना, प्रोसीड टू पेमेंट करना। प्रोसीड टू पेमेंट कर सकते हैं। अब प्रोसीड टू पेमेंट यहाँ पे क्लिक कीजिए। आपको कितना लिया जाएगा सो देखिए 750 रुपया लिया जाएगा। अब जिस चीज़ से पेमेंट करना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन चालान से, तो ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं ऑनलाइन पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे देखिए किस चीज़ से आप पेमेंट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI नेट बैंकिंग या नेट बैंकिंग टू अदर्स, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हो उससे आप पेमेंट अब आराम से कर सकते हैं। बस आपका फॉर्म फिर फिल हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद फिर फाइनली सबमिट हो जाएगा। और जो भी आप लोगों को फिर PDF मिलेगा, PDF को आप लोग जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि वो फिर जब एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिएगा तो फिर काउंसलिंग के वक्त वो PDF आप लोगों को काम देगा। ठीक है, बस इसको यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बाय।